बंदो मैं वह पुरुष कबीर, जासु चरण निकर कर धरा नर रूप यनु। दुख विपत्ति सहजे गया, पाया रूप अनूप। सहजे सहजे जगत विस्मरण, रहा स्मरण अनूप। ऐसी कृपा सद्गुरु किए, जग से रहे भिन्न। समर्थ सब कुछ जानते, शरण लो स्वामीनाथ, नहीं तो भटक मरेंगे हम, यदि तुम न हो सनाथ। परम आराध्य मेरे हृदय के कोहिनूर सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सदैव अपनी सूरत को रोप कर जीवन यापन करने वाले चार गुरु, जो चारों युगों के चार बादशाह हैं, सदगुरु का ज्ञान विज्ञान प्रकृति से परमात्मा पर्यंत अपने जिज्ञासुओं के समक्ष खोलने वाले हैं, संसार को बोध देने वाले हैं। ऐसे सभी चार गुरुओं और संतों सहित अपने सत्य पुरुष के चरणों में शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे सदगुरु प्रभु के चरणों में भक्ति की इच्छा रखने वाले संसार के मानवों में आप खास हो। आपकी शख्सियत अन्य मानवों से भिन्न है। आज भारत की भूमि पर जो भी देखने को मिल रहा है, इसका जीता जागता सबूत पूरा ब्रह्मांड भविष्य में भी होगा और वर्तमान में हो चुका है। मेरे सदगुरु के चरण मुमुक्षुओं, मेरा इशारा उस ओर है
कि भक्ति का स्वरूप कितना बिगड़ गया है। मैंने कहा है कई बार कि हम अपना अमूल्य धन खर्च करते हैं, कंजूस नहीं है। समय खर्च करते हैं, कंजूस बिल्कुल नहीं है। शरीर को कष्ट देते हैं, प्रकृति की मार को सहते हैं, इसमें हम योद्धा हैं। नहीं करते हैं ऐसा है नहीं, करते ही हैं। और श्रद्धा भी बहुत है। लेकिन आपने यह भी संदेश सुना ही होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। हमें लगता होगा आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। समय खर्च किए, धन खर्च किए, शरीर को कष्ट दिए, कई तरह की बाधाएं को सहे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बदले में मैंने खोया, धन भी खोया, समय भी खोया और शरीर को कष्ट भी दिया। और संभवतः शरीर और प्राण को अलग होने का मौका भी दिया। मैं कह रहा हूं महाकुंभ, महाव्रत की महिमा। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा कि साहब क्या कहना चाहते हैं। अरे मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन घर में स्नान करते हो। शायद ही कोई आप लोगों में से होगा जो स्नान नहीं करता होगा, और अपने कुआं के जल से करते हो, चापाकल के जल से करते हो, या आपके घर में नल के द्वारा जो सप्लाई पानी है उसके द्वारा करते हो। और यदि आप प्रयागराज की जो धरती है, जिसे हम पावन भी कह सकते हैं, नाम है त्रिवेणी संगम, वहां भी निर्मल जल है। यह जल हिमालय के शिलाओं को फोड़कर बाहर निकलती है, हिमगिरी पिघलकर आगे बढ़ती हुई त्रिवेणी तक पहुंचती है, कई रूपों में, कई नदियों के नाम पे। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम का अस्तित्व देखने को मिलता है। सब जगह जल ही जल है, और आप नहाते भी हो प्रतिदिन। आप अपने अपने हृदय पर हाथ रख के बताना कि आपका मन पवित्र हुआ। यदि घर के जल से पवित्र नहीं हो पाया तो घर से दूर जहां पर जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, या
बनारस की गंगा में जाओ या संगम में जाओ, त्रिवेणी संगम, या कहीं भी जाओ मेरे भाई, वहां भी तो जल ही है। तो घर के जल से प्रतिदिन नहाने से मन में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो घर के बाहर में जो जल है बहुत दूर, वहां के जल में नहाने से कैसे परिवर्तन होगा? घर में स्नान करते हो तो कोई किसी तरह कोई बाधा नहीं है, लेकिन बाहर जा रहे हो तो बाधा है, प्राण छूटने की भी बाधा है, दुख सहने की खूब खूब गुंजाइश है, और धन खर्च तो हो ही रहा है। हम तीर्थ तो उसी को कहेंगे ना कि मेरा मन बदल जाए, मेरा मन जगत के स्वामी की ओर बढ़ने लगे। जो मन कभी भी प्रभु भक्ति पसंद नहीं किया, वह मन को प्रभु की भक्ति अब सुहाने लगे, तभी तो मैं मानूंगा कि कुंभ स्नान का फल मुझे मिला है। साहब ने तो कहा है ये, मैं गंगा के किनारे रह करके भी गंगा में नहीं नहाने की इच्छा है, जमुना के किनारे रह करके भी जमुना के जल से नहाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं त्रिवेणी के किनारे रह करके त्रिवेणी में नहाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। और इसलिए इच्छा नहीं है कि नहाने से मोक्ष मिलता है, ये कहने के बाद और भी इच्छा नहीं है। शरीर को साफ करना है मुझे, पसीना निकालना है शरीर को, शरीर के मैल को हटाना है, उसके लिए मैं नहाता हूं, नहाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मोक्ष यदि मिलता है उसके लिए तो मैं पैर भी ना रखूं, मैं गंगा के किनारे त्रिवेणी के किनारे अपना छाया भी न रखूं। हमारा मन यदि परिवर्तित हो जाए, मेरा मन असाधु से साधु हो जाए, मैल से निर्मल हो जाए, मूर्ख से विद्वान हो जाए, अज्ञानी से ज्ञान का समुंदर हो जाए, तो हम वह तीर्थ करने को तैयार हैं। और यदि मेरा मन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उल्टा मेरा मन और भ्रमित होता, कई भ्रमजाल में कई कष्टों को सहन करता, ऐसे तीर्थ को मैं दूर से प्रणाम करता हूं। मेरे बंधुओं, आपको मन में आता होगा कि बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी इस तरह के तीर्थाटन में जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या करने वो जाते होंगे? क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ है, वो बंधन में है, वो अपने मोक्ष पाने को जाते हैं? यदि उनका बंधन नहीं, उनका बंधन टूटा नहीं है, वो अभी बंधन में है, उनका मोक्ष ही नहीं हुआ है, तो फौरन उस गुरु को अभी त्याग दो। जो गुरु का मोक्ष ही नहीं हुआ है, आप तो आपको मोक्ष का रास्ता कैसे बताएगा? यदि उस गुरु की श्रेणी में, उस मार्गदर्शन दृष्टा की श्रेणी में मैं भी हूं, तो तुरंत तत्काल अभी त्याग दो और कुंभ नहाने सुबह चले जाओ। तुरंत चले जाओ।
पूरे परिवार जाओ, और एक दो तो अपने प्राणों को भी वहीं छोड़ दो। कुछ साधु महात्मा तो आपको, आपके शरीर को देखकर कहेंगे ये तो सीधे इसका मोक्ष हो गया, क्यों आंसू बहा रहे हो इसकी मृत्यु पर। लेकिन उस साधु से मैं कहता हूं कि तुम कब मरने के लिए तैयार हो? बोलो उस दिन मैं आके धक्का देता हूं तुमको त्रिवेणी में, ताकि तुम्हारा भी मोक्ष हो जाए। कुछ तो पाप संसार का घटे, तुम मरोगे तभी तो पाप कम होगा संसार का। तुम अपने जीना चाहते हो, जीवों को ठगना चाहते हो, और जो मर गया यहाँ उसके बारे में कह रहे हो मोक्ष हो गया। तेरा ही मोक्ष नहीं हुआ है अभी, और तुम मोक्ष की परिभाषा बता रहे हो। ऐसी दुनिया भई दीवानी, ऐसी दुनिया भई दीवानी, ऐसी दुनिया भई दीवानी संतो, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भई दीवानी, भई दीवानी, ऐसी दुनिया भई दीवानी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे, कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी, यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मारा, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा की जय जी, हम पर कृपा की जय जी, ऐसी दुनिया भई दीवानी, कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया ली जय जी, भेंट रुपया ली जय जी, कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई, अरे सुनत गुसाई रीझे जी, सुनत गुसाई रीझे जी, ऐसी दुनिया भई दीवानी,
भाई दीवानी, भाई दीवानी, ऐसी दुनिया भाई दीवानी। सांचे का कोई गाहक नहीं, सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई संतो, कहे कबीर सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई साधो। अंधों का क्या कीजय जी, अंधों को क्या कीजय जी। ऐसी दुनिया भाई दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। अरे मेरे भाई, गंगा मैया के सामने जाते हो, एक नारियल पानी में डाल देते हो, बहुती में दीपक जला करके गंगा मैया में छोड़ देते हो, उसमें एक अगरबत्ती भी रख देते हो, जला करके फूल रख देते हो, और मन में जो कामनाएं भरी है उसको वहां पर रख देते भी हो। इसीलिए नहीं गया गंगा जी नहाने। बेटा कोई मांगता है, कोई दुख के मारा मारा गया है, दुख को समाप्त करने के लिए गया, कोई दौलत मांगता है, कहता है इसके बदले में हम दक्षिणा दे रहे हैं, कुछ रुपया दे रहे हैं, किसी का ब्याह शादी नहीं हो रहा है उसके लिए वरदान मांग रहा है। साहब कहते हैं बहुत गुस्सा आता है सुनने के बाद। सुनत गुसाई रिझे जी, गुस्सा रहा है साहेब, तुम क्या कर रहे हो हाथ जोड़ करके। सत्य का ग्राहक कोई नहीं, सब झूठे चाहिए, झूठा ही फल चाहिए, सत्य नहीं चाहिए किसी को। और झूठ मिलने के बाद विश्वास भी होता है बहुत कि मेरे गुरुजी बड़े शक्तिशाली हैं। साहब सबको अंधा कहा है। सारे बेटा मांगने वाले, ब्याह कराने वाले, धन मांगने वाले, रोग को दूर करने वाले, सब लोगों को साहब ने कहा है अंधों को क्या कीजिए जी, ये अंधों को मैं क्या करूं, ये समझने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक सलाह देता हूं कि त्रिवेणी में जाकर जो मांगते हो, बनारस की गंगा के पास जाकर के जो मांगते हो, हरिद्वार में जाकर के मांगते हो, उज्जैन में जाकर के मांगते हो, नासिक में जाकर के मांगते हो, भिखारियों को जैसा उस तरह से हाथ जोड़ करके सदगुरु के सामने नहीं मांगना। और आपको यदि लगता है कि हमें मांगे बगैर
काम नहीं चलेगा तो गुरु के शरण में मत जाना, चले जाओ। पानी से ही मांगो, पहाड़ से मांगो, सूरज से मांगो, देवी देवता से मांगो, सदगुरु के पास मत जाना। मांगना ही है तो मत मांगना, मांगो जा करके जो देने वाला है। सदगुरु बहुत प्रेम करता है अपने जीवों से, सदगुरु बहुत प्यार करता है। सदगुरु के आंखों में जो आंसू है उसे आप देख पाते हो क्या? यदि देख सको तो वो कितना प्यार आपसे करता है वो आपको दिखाई देगा। अरे यह संसार तो कहता है ऊंची पद ले लो, ऊंचे कुल में तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए, ऊंचे कुल में तेरी बेटी पहुंच जाए, तीनों लोकों में तेरा यश फूल की खुशबू की तरह फैल जाए, तब भी तुम भिखारी हो प्यारे, भिखारी हो, कंगाल हो, कंगाल हो। तुम कभी धनवान नहीं हो सकते, तुम निर्धन हो। हमेशा मांगने की बात करोगे तुम जीवन भर और मांगते मर जाओगे, तृप्त होकर नहीं मरोगे। सदगुरु के सामने सिर्फ भक्ति कर के लिए वरदान मांगो, हाथ जोड़ो और भक्ति के लिए जोड़ो, शीश झुकाओ तो भक्ति के लिए झुकाओ, दंडवत दो तो भक्ति के लिए। इसलिए कि सदगुरु ही सारे रोगों का नब्ज को जानता है कि कौन रोग किस कारण से हुआ है, तुम्हें क्यों मांगना पड़ रहा है। रे भिखारी, तुम क्यों दुखी हो, सदगुरु को पता है। तुम गरीब हो क्यों, सदगुरु को पता है। तुम सेठ साहूकार होकर के भी तुम तृप्त नहीं हो, सदगुरु को पता है। सारे रोग को जानता है। सार शब्द तुम्हारे पास नहीं है, बहुत दूर है, क्योंकि तुम मूर्ख हो, सदगुरु कहते हैं। यदि तुम ज्ञानी हो जाओ, सुजान हो जाओ, तो वो तो दूर नहीं है, वो तो बहुत नजदीक है, तुम्हारे पास है। इसलिए अंधों की जैसा कभी भी व्यवहार मत करो। आंख खोल करके तुम सदगुरु के सामने खड़ा हो। सदगुरु को नहीं पता कि तुम गरीब हो, सदगुरु को पता नहीं है कि तुम रोगी हो, सदगुरु को पता नहीं है कि तुम प्रकृति के शिकार हो। तुम जताना चाहते हो सुना के, बता के। यही दुख से ऊपर करने के लिए सदगुरु तो सत्संग दे रहा है। भक्ति तुम्हें मिल जाए तो तुम तो सार शब्द पाने का रास्ता पालोगे, और जब सारे शब्द को पालोगे, सत्यनाम को पालोगे, तो तुम दुखी रहोगे, तुम प्रकृति का गुलामी करोगे, तुम भिखारियों के जैसा हाथ फैलाओगे, तुम तो शाहों के शाह हो जाओगे, बादशाह हो जाओगे सब सार शब्द को प्राप्त करके। इसलिए भक्ति मांगो और भक्ति मांग के भक्ति करो। सत्य को मांगो, सत्य को जानने का भेद मांगो, सदगुरु को सत्य को प्राप्त करने का रास्ता मांगो। इसलिए उनको प्रसन्न करते रहो सत्संगों में।
मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु इस संसार में जिस चाल में चलता है, जीता है, आप उनको देख करके वैसा ही आचरण करते हो, व्यवहार करते हो। मैं आपसे यह निवेदन पूर्वक कहता हूं कि सदगुरु को बाहरी चाल देख करके आप मत चलो, सदगुरु के बाहरी आचरण देख करके आप वैसा नकल मत करो। सदगुरु क्या करता है संसार में, उसको बाहर से तुम नहीं जान सकते हो। सदगुरुदेव के संदेशों को ठीक ठीक पकड़ो और उनकी साधना युक्ति, भक्ति कला से संपन्न होकर के भक्ति करो। तो मैं वचन देता हूं कि बार बार हाथ जोड़कर मांगने का ये जो सिलसिला है, ये क्रम है, टूट जाएगा और तुम्हारा जीवन अटूट हो जाएगा। तुम दाता हो जाओगे, अभी मांगते हो, दाता हो जाओगे। मेरे बंधुओं, इसलिए एक और मैं छोटा सा आपके कल्याण के लिए उपदेश सुनाता हूं। ज्ञान रतन की आँखियाँ, ज्ञान रतन की आँखियाँ, तुम देखो यम के जाला हो, तुम देखो यम के जाला हो। ज्ञान रतन की अखिया, तुम देखो यम के जाला हो। यम के फंदा काटो हंसा, यम के फंदा काटो हंसा, जगत जो हो न्यारा हो, जगत जो हो न्यारा हो। सदगुरु दर्शन देवेंगे, सदगुरु दर्शन देवेंगे, तुम उतरो भव जल पार हो, तुम उतरो भव जल पार हो। ज्ञान रतन की अखिया, तुम देखो यम के जाला हो। जो तुम हंसा निर्गुण चाहो, जो तुम हंसा निर्गुण चाहो, सगुण करो विचारा हो, सगुण करो विचारा हो। हर निर्गुण सरगुण छोड़ के, निर्गुण सरगुण छोड़ के, तुम दो तजो
न्यारा हो। निर्गुण सरगुण छोड़ के तुम दो तज हो न्यारा हो। तुम दो तज हो न्यारा हो। ज्ञान रतन की अखिया तुम देखो यम के जाल हो। अष्ट कमल दल ऊपरे, अष्ट कमल दल ऊपरे भंवर गुफा के घाट हो। अष्ट कमल दल ऊपरे भंवर गुफा के घाट हो। सहस्त्र पंखुड़ी कमल है, सहस्त्र पंखुड़ी कमल है पश्चिम दिशा के बाट हो। सहस्त्र पंखुड़ी कमल है पश्चिम दिशा के बाट हो। ज्ञान रतन की अखिया तुम देखो यम के जाल हो। नौखंड हेत विसारो हंसा, नवखंड हेत विसारो हंसा। शब्द सुरति चित धार हो। नवखंड हेत विसारो हंसा शब्द सुरति चित धार हो। शब्द सुरति चित धार हो। कहें कबीर धर्मदास से, कहें कबीर धर्मदास से तुम उतरो भवजल पार हो। तुम उतरो भवजल पार हो। तुम उतरो भवजल पार हो। मेरे प्यारे सदगुरु के हंसों, जो सार शब्द को प्राप्त कर लिया है, जो सदगुरु से मिल गया है, मिलन हो गया है जीव और पीव का। जीव और पीव का मिलन हो गया है। सो नहीं करत नेम अचारा हो। क्या कह रहे हैं साहब? सो नहीं करत नेम अचारा हो। सार शब्द को जो जन पावे सो नहीं करत नेम अचारा हो। सो नहीं करत नेम अचारा हो। है सब में सब ही से न्यारा, है सब में सब ही से नारा। कोई जानेगा गुरु प्यारा हो। कोई जानेगा गुरु प्यारा हो।
जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापक बोलनहारा हो। जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापक बोलनहारा हो। सबसे निकट दूर सब ही ते, सबसे निकट दूर सब ही ते, जिन जैसा मन किन्ह विचारा हो। सार शब्द को जो जन पावे, सो नहीं करत नेम अचारा हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर शब्द सुनो भाई साधो, शब्द गहे सो हंस हमारा हो। शब्द गहे सो हंस हमारा हो। जो शब्द को धारण कर चुका है वही मेरा प्यारा शिष्य है, वही गुरु समान हो चुका है। बाकी नेम आचार करने वाला, गंगा जमुना में डुबकी लगाने वाला, हाथ जोड़ के सूर्य को मांगने वाला, हाथ जोड़कर तीर्थों में मांगने वाला मेरा हंस नहीं है। वो सदगुरु का साफ साफ संदेश है। जो सार शब्द में प्रवेश कर गया है उसके लिए संसार में कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं रहती, और कर्म कांड से सार शब्द नहीं मिलता। मेरे बंधु, जड़ और चेतन सर्वत्र वो साहिब विद्यमान है, जीव जंतु सब में विद्यमान है और व्यापक है। वही तो बोलनहारा है, वही उसी के चलते शब्द प्रकट होता है, 52 अक्षर प्रकट होता है, ध्वनि प्रकट होती है, सब कुछ उसी से होता है। एक ओंकार प्रकट होता है, लेकिन जो प्रकट जिससे होता है उसको लोग जानता नहीं है। जानने के बाद वह बहुत निकट है और नहीं जानने का बहुत दूर है, और जो जानता है उसके लिए वो निकट है, जो मूर्ख है उसके लिए बहुत दूर है। इसलिए साहब कहा है, जिन जैसा मन किन्न विचारा। जिसका गुरु मिलेगा त्रिवेणी में नहाने के आदेश देने वाला, मौनी अमावस्या में बोलेगा ये अमृत स्नान है, बोलेगा पूर्णिमा में अमृत स्नान है, पीयूष स्नान है, शाही स्नान है, ऐसा बोलने वाला गुरु के शिष्य जो है उसके लिए परमात्मा तो गोलोक में और बैंकुट में है, और जिसका गुरु सदगुरु है उसका परमात्मा पूरी सृष्टि में है, प्रकृति पार। उसके बिना एक सुई का कण भी नहीं, लेकिन प्रकृति पार है, प्रकृति के अंदर में नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं मेरा हंस सिर्फ वही है जो शब्द को धारण कर लिया, अर्थात शब्द में प्रवेश कर गया है। उसके जैसा सम्राट पृथ्वी में कोई नहीं है। तो उसी की शरण में रहो, ऐसे गुरु की भक्ति करो, उन्हीं की सेवा सत्संग में रहो, उन्हीं की उपदेशों में जीवन को लगा करके रहो, उन्हीं का सत्संग में रहो, उन्हीं का भक्ति में रहो। तुम्हारी सारी दुखता चली जाएगी, सारे विपत्ति चले जाएंगे। अरे 5 तत्व को छीन लोगे जो सगुण है,
5 तत्व के अंग 25 प्रकृति है जो सगुण है, सबको चिन्ह लोगे। उसके बाद निर्गुण क्या बचेगा? मन ही न बचेगा निर्गुण, इसको भी चिन्ह लोगे। तो सगुण और निर्गुण को चिन्ह लिए, उसके बाद क्या बचा? ये दोनों चिन्हने के बाद इसके बियॉन्ड का है, उसके पार क्या है? सार शब्द ही है, वही हमारा गुरु जी है। उसको जानने के बाद या उसे चिन्हने के बाद या उसमें प्रवेश कर जाने के बाद कोई मांग नहीं रह जाता बाकी। पूर्ण किन्ह दयामय, सब कर दिया पूर्ण, क्योंकि शब्द में ही सब पूर्णता है, बाहर कुछ नहीं है। इसलिए बाहर में विपत्ति है, बाहर में क्लेश है, बाहर में झगड़ा है, बाहर में दुख है, बाहर में भ्रम है, बाहर में तकलीफ है, और उसी को मनुष्य चुनता है जल्दी। तो मेरे बंधुओं, मेरे सदगुरु प्रभु के संदेशों को थोड़ा सा विचार करो और ठीक से पकड़ने का कोशिश करो मेरे भाइयों। यदि सदगुरु के उपदेशों को खरा खरा समझ गए और आप अपने मन को मनाने में सफल हो गए, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जैसा ज्ञानी सृष्टि में फिर दूसरा कोई नहीं होगा। जो आपके जैसा होगा सिर्फ वही होगा। आज जहां भी देखिए भ्रम में जीव फंसते जा रहा है, ज्ञानी भी भ्रम में फंसा हुआ है। मैं दुनिया से नहीं, मैं दुनिया को नजदीक से चिंता हूं, दुनिया को नजदीक से देखता हूं और कोशिश करता हूं कि दुनिया के मूर्खता को उसके सामने जाकर देखूं कि क्या कर रहा है, कितनी उसकी मूर्खता है। इसलिए आप इधर मत देखना कि चलोगे मेरे साथ नरक में, कौन तैयार है, जाओगे? मैं नरक भी जाता हूं कभी कभी, कि नरक में जो जीव हैं उनकी क्या स्थिति है। मतलब कोई नरक स्थान है क्या? ऐसा मत सोच लेना। चुत्तर के नीचे टायर के ऊपर वाला हिस्सा को छील करके उसको कवर बना लिया है और चुत्तर के नीचे लगा दिया है, और चारों कोना में टायर के कवर में छेद करके कंधे में रस्सी बांध दिया है, और हाथ के बल से सरक सरक कर पृथ्वी पे चलता है। और अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे दो भाई, कुछ रुपया दे दो, ऐसा जो जी रहा है संसार में वो नरक में ही है मेरे भाई। तो मैं नरक में भी जाता हूँ नरक के लोगों की स्थिति को देखने के लिए। आप चलोगे? और मैं स्वर्ग में भी जाता हूँ इंद्र को देखने के लिए, क्या चलोगे? कि वो कितना सुखिया है। पृथ्वी पर कोई तपस्या करने लगता है तो उसका सिंहासन हिलने लगता है। वो मेनका के साथ, उर्वशी के साथ विलास में रहता है, लेकिन उसकी विलासिता वहां भंग हो जाती है, चिंता में पड़ जाता है, वो छोड़ के भागता है उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो हम तो जाते हैं वहां, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं। आप चलोगे वहां? आपको जो करने के लिए बोला गया है गुरु भक्ति वो करो। आपको जीव भक्ति करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको पेड़ पौधा की भक्ति करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको देवी देवता पितर भवानी के करने के लिए नहीं बोला गया है। आपको शब्द गुरु सार शब्द सत्यनाम परमात्मा की भक्ति करने के लिए बोला गया है, जिसको हासिल कर लेने से जीवात्मा के अनंत जन्मों के भ्रम टूटता है जी, बादशाही पद मिलता है। परम पिता परमात्मा के सामने खड़ा होते हो और ऐसा मांगते हो कि उसको अंदर ही अंदर दुख होने लगता है कि मांगा भी तो क्या मांग रहा है। ठीक से समझो मेरी बातें को। मैं थोड़ा
साफ बोलता हूँ, स्वच्छ बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ। हमको आपके साथ झूठा प्रेम दिखाना ही नहीं है, हमें वो करना ही नहीं है कि आपका जो मन जो कहता है वो हम आपके साथ करूं। संसार के सारे साधु यही कर रहे हैं कि आपको जो अच्छा लगेगा वही वो करेंगे, तभी तो आप उनके साथ चिपके रहोगे। नहीं नहीं नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो तो बहुत जन्मों से कर चुके हो जी, तभी तो नरक में पड़े हुए हो आके। अब हम जो कहते हैं वो करो, अब तुम अपने मन से कुछ मत करो, मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। यदि वजीरे आलम होना है तुझे, सार शब्द का स्वामी बनना है तुझे, तो मैं कहता हूं सिर्फ करो। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और मेरे बंधुओं यह साफ कहता हूँ कि जिसका गुरु तत्व पुजारी है, शिष्य को तत्व में लगा देगा। जिसका गुरु मन का पुजारी है, उसका वो अपने शिष्य को मन में लगा देगा। जिसका गुरु सार शब्द का उपासक है, वो अपने शिष्यों को सार शब्द में लगा देगा। तो तत्व ज्ञानी कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, और तत्व ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी ये दोनों मिलके कभी भी आत्मज्ञानी नहीं होते। तत्व तो 5 तत्व है, उसको भी ठीक नहीं जानता है तत्व ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी मतलब मन को भी नहीं जानता है बढ़िया से, तो मन ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? मन को ब्रह्म कहते हैं। और आत्मज्ञानी तो मेरे भाई, ये तत्वज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी का बाप का नाम है आत्मज्ञानी, और परमात्म ज्ञानी तो ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, तीनों ज्ञान को जो जानता है अपने शिष्यों को बताते रहता है, और सत्य पुरुष पर ब्रह्म को जो जानता है उसी को सिर्फ सदगुरु कहते हैं, बाकी सबको गुरु कहते हैं। तत्वज्ञानी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, लेकिन परमात्म ज्ञानी गुरु को सिर्फ सदगुरु कहते हैं। और ऐसे सदगुरु कभी नहीं कहेंगे अमावस्या है तो पूर्णमासी है, तो कुंभ है तो महाकुंभ है, तो 144 बरस में कुंभ आया है, जा बलि पड़ जाओ सब लोग, है ना। मेरे मित्रों, कभी विचार करके तो देखो कि कौवा भी, बतख भी और हंस भी तीनों एक साथ चलते हैं, लेकिन कौवा पता चल जाता है कौवा है, बतख भी पता चल जाता है ये बतख है, और हंस पता चल जाता है ये हंस है। हंस भी श्वेत होता है, बतख भी श्वेत होता है, और कौवा तो काला होता ही है, लेकिन एक ही साथ चलता है, फिर भी पता चल जाता है। इसलिए संसार के ज्ञानियों को जरा गौर तो करो। तुम्हारा कैसे मोक्ष होगा जी संगम में नहाने से? संगम के किनारे रहने वाले को मोक्ष नहीं हुआ अभी तक, बेचारे खाए बिना मरता है वहां, पेट नहीं भरता है लोगों को, प्रयागराज वालों को, काशी वालों को, हरिद्वार वालों को। तुम्हारे ऊपर निर्भर है वो, तुम कभी तीर्थ करने जाओ और कुछ दो उनको, तुम जाओ वहां उनके होटल में खाओ, तुम उनके साग सब्जी खरीदो तो उनको पेट भरेगा, उनको कुछ मिला ही नहीं मोक्ष, तुमको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? वो नरक में है, तू भी नरक के में रहोगे और बड़ा नरक में चले जाओगे। कोई नेम आचार नहीं है ताकतवर जो भुक्ति और मुक्ति दे सके। गुरु ही मुक्ति और भुक्ति दोनों देते हैं, बस उनके संग लग जाओ। इतना तो साफ कहता हूं, जरा सा खोट, जरा सा भरम आवे भाग जाओ। लेकिन यदि नहीं समझ पाओ और भागोगे तब तो फिर कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। गुरु को समझने के लिए गुरु का ही ज्ञान समर्थ है, उन्हीं की शरण में रहना होगा। इसलिए मेरे बंधुओं, बहुत
शुभ अवसर है, अच्छा समय है, अच्छा समय है, अच्छा अवसर है कि आपको सब भेद सुलभ हो रहा है। नहीं तो भेड़ों के जैसा जीवन बिताओगे, भेड़ चाल में जीवन बिताओगे, तो भेड़ा कहाँ जाता है? भेड़ा चाल में जीवन बिताओगे तो भेड़ा कहाँ जाता है? कसाई के घर। बकरा के चाल में जियोगे तो बकरा कहाँ जाता है? कसाई के घर में, वहीं उनका मंगल होता है। कसाई के घर जाना है क्या आप लोगों को? नहीं जाना है तो बकरा भेड़ा का चाल मत चलो, हंस की चाल चलो, आसमान में जाओगे, हंस आसमान में जाता है। मेरे बंधुओं, मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और ये कहता हूं कि मेरे वाणी पर विचार करो, एकदम विचार करो, एक एक शब्द पर विचार करो और छोड़ो बाह्य आडंबर, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, भ्रमजाल, ये मकड़ जाल, ये यम का फांस है संसार में जीवों को फंसाने के लिए। सत्संग को आप लोग प्रेम पूर्वक आगे पूर्ण कीजिए। सदगुरु को हृदय में धारण करके विश्राम करो, भोजन करके देखो किस तरह का बुद्धिमता, बुद्धिमानी, विवेक आपके अंदर प्रगतिशील होकर के आगे बढ़ेगी, मन निर्मल होगा। इस संसार में कोई उपाय नहीं है, कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। बाह्य आडंबर रूढ़िवादिता से मन निर्मल, जब भी अब मन निर्मल हुआ है किसी को तो वह हुआ है सार शब्द में डुबकी लगाने से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम।